देखे। अरे मिठाई बहुत पसंद है इसे। मिठाई 2-3 पीस खाता है कम से कम। डेली बदलो। जैसे कि जो डॉग है वो डॉग का उसका नेचर है वो वैसा ही रहेगा, आप उससे छेड़खानी करोगे बीमार होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं लेके आया हूँ अपने डॉग सैलून पे। पास में ही मेरा जो एकेडमी है, ट्रेनिंग सेंटर है, बट ये अभी हमारा डॉग सैलून है। तो यहाँ पर कुछ वर्क चल रहा है। कोई जो क्लाइंट्स आते रहते हैं डॉग की ग्रूमिंग के लिए, बाथिंग, ड्राइंग, सारी चीज़ें उनके फुल ग्रूमिंग के लिए। तो मैं दिखाता हूँ अंदर क्या चल रहा है। चलते हैं अंदर की तरफ। और ये अंदर एक डॉग है सामने, लासा एप्सो, दूसरा वाला। तो सर लेके आए हुए हैं और आते रहते हैं ये। तो पहले जब मैं यहाँ रेगुलर बैठ रहा था तब से क्लाइंट है हमारे, काफ़ी टाइम हो गया। एक दूसरा भी डॉग है सर आपके पास, जर्मन शेफर्ड है। और क्या है, ग्रूमिंग बढ़िया करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे ये लासा एप्सो है, ब्लैक कलर का, हल्का सा वाइट है चेस्ट पे। नहा के सूख गया ना ये। अच्छा, इसकी जो फुल ग्रूमिंग जो होती है ना, हम लोग पहले बाल काटने के लिए बाथिंग करते हैं अच्छे तरीके से। ये बाथिंग के लिए बाथिंग के लिए ये वाला टब लगा हुआ है, और इससे अलग ये वाला टब है एक लगा हुआ, कर देते हैं। क्योंकि बाथिंग के बाद ड्राई जो करना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ डॉग तो उसके बॉडी से स्मेल आएगी, इन्फेक्शन हो जाता है। डॉग को बहुत जल्दी दिक्कत होती है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बारिश के टाइम पे या कैसे भी डॉग से बॉडी से स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बॉडी स्मेल मारती है डॉग की नहलाने के बाद। तो वो यही रीज़न है कि बैक्टीरिया पनपते रहते हैं बॉडी में, क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो क्या है, अच्छे से शैम्पू करो, बढ़िया बढ़िया शैम्पू यूज़ होते हैं ये, और उसके बाद अच्छे से ड्राई कर दो तो स्मेल चली जाती है डॉग की। और उसके बाद में कुछ सीरम है वो अप्लाई करते हैं। जब ये सूख जाता है तो इनकी सारी नॉट्स जो है निकाली जाती है। पहले ये काटता था ना सर, ये काटता था ना स्टार्टिंग में, जब लाए थे तब काटता था। गुस्सा कर देता है बीच बीच में, मोस्टली लोग कर ही देते हैं। थोड़ा बहुत बाल खींचेंगे ना तो गुस्सा करेगा। चलो जितना हो जाए उतना करो, नहीं तो फिर है ही सैलून, डॉग सैलून है इसके बाद। और जब भी डॉग को बाथिंग करी जाती है ना, बेदिंग देते समय, बात कराते समय, इनके कान तो इनके तो नीचे ही होते हैं, बट ध्यान दिया जाता है कि डायरेक्ट प्रेशर ना मारो कानों पे। कानों में अगर पानी चला जाता है तो झटकेगा डॉग, बार बार पंजे से खुजलाएगा और फिर दिक्कत होने लगती है। वेन्स वहाँ की रप्चर्स हो जाती है, कान की पॉकेट जैसी बन जाती है, फ्लूइड भर जाएगा कान में। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कान अंदर से सड़ने लगता है अगर पानी रह जाता है। तो इसलिए बहुत सफाई कर देते हैं और कॉटन डाल के, बाद में सूखी कॉटन डाल के अच्छे से ड्राई कर दो। थोड़ी देर डालो कॉटन, फिर निकाल दो। तो इस तरीके से आप इसको क्लीनिंग कर सकते हो कानों की। और नॉर्मल क्लीनिंग जहाँ तक आपकी उंगली जाती है, उंगली जो जाती है ना, वहाँ तक क्लीनिंग करना चाहिए डॉग के नहलाते समय। और डॉग को जो बाथिंग देना चाहिए हर 15 दिन में तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं टाइम लेना चाहिए। और बहुत जल्दी भी नहीं नहलाना चाहिए। मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आप नहला रहे हो तो 1 वीक में नहलाते रहो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे तीसरे दिन पानी भी डाल देते हैं गर्मियों में। ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि डॉग को पसीना नहीं आता है। यानी कि जब पसीना नहीं आएगा डॉग को तो फिर स्मेल क्यों करेगी बॉडी, बाहर से गंदगी चिपकती है। तो हम क्या करना है, हमें कि गीला टॉवल करके अच्छे से बालों को साफ़ कर देना है। बहुत सारी चीज़ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई बाथ वगैरह, तो देख के अच्छी कंपनी का ऐसा यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं बालों को और ख़राब कर देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ देख के यूज़ करें, बाकी ना करें तब ज़्यादा बेहतर है। और खाली नॉर्मल पानी से, साफ़ पानी से पोंछ के और फिर ऐसे ड्राई कर दें। ड्राई प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मली भी डेली अगर आपको लगे तो ड्रायर मार सकते हो। और बालों में अच्छे से एक पाउडर आता है डॉग का, क्लोट्रिमाजोल करके, जो डस्टिंग पाउडर होता है वो यूज़ करो, उससे खुजली भी नहीं होती है। वो हर एक डॉग में यूज़ कर सकते हो। इसमें इतनी केयर होती है इन डॉग्स की। इनमें क्या होता है कि इनके कानों की सफाई है, पंजों के नीचे के बाल निकालना, ये सारी चीज़ें होती हैं डॉग्स में। बड़े बालों वाली ब्रीड है जैसे कि ये, तो इसकी बस मेन दिक्कत यही है कि बालों में नॉट बन जाती है। तो डेली आपको कंघी करनी है। और कोम्ब इस तरीके की आती हैं, कुछ कोम्स होती हैं, तो जो हम लोग यूज़ करते हैं, नीचे रखी हुई कहाँ को, हाँ ये इस तरीके की, ये स्टील की कोम्स आती हैं, ये इस तरीके की। तो बहुत ज़्यादा घने नहीं होते हैं इनमें बाल। तो पूरी तरीके से जब बालों के अंदर तक ये बैठ जाती है और बैठेगी, फिर उसके बाद नीचे जब नॉट्स नहीं होंगी तो निकलती रहेगी अच्छे से।
और तब तक कंघी करनी है धीरे धीरे आराम आराम से कि जब तक ये निकलने लगे। और नॉट्स होती हैं तो उन नॉट्स को निकलवा लो जाके किसी सैलून पे जाके, या फिर नहीं तो एक एक नॉट्स को पकड़ के धीरे धीरे काट के भी हटा सकते हो, या सुलझने वाली हो तो सुलझा सकते हो। बट नॉट्स रेगुलर अगर कंघी नहीं करोगे तो पड़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। जैसे खुजलाएगा डॉग तो उसके पंजों में फंसती हैं तो खींचता है तो दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाल जब इन्फेक्शन होने लगता है, खुजली होने लगती है, तो इन सब चीज़ों से बचाता है। ग्रूमिंग प्रॉपर होते रहने चाहिए, ड्रायर लगने से बैक्टीरिया साफ़ होते रहते हैं बॉडी के, तो बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी उसकी ग्रूमिंग घर पे कर सकते हो। नाखूनों को काट देना चाहिए, और थोड़े एक्सपर्ट से ही कटवाएं, खुद काटने की कोशिश ना करें जब तक आपको अच्छे से एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि डॉग के ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना इनके अंदर, नेल्स के अंदर बहुत आगे तक होती हैं, तो उनको ध्यान रखना है कि कहाँ तक है, वो थोड़ी एक्सपर्ट से। अच्छा, नहीं परेशान नहीं, देखो यहाँ पे आया, देखो हमने कितने आराम से किया था इसको। पहले आप नाम पूछते हैं, नाम पूछते हैं इसलिए कि बात करते रहते हैं, बीच बीच में उसको बोलते हैं तो उसको भी समझ में आ रहा है कि मेरे को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। नहीं क्या है ना, इनको पहले पता होना चाहिए इसका नाम, हम लोग तभी तो नाम पूछते हैं, बात कर। इसको कैसे करोगे बेहोश करके? क्या आज तक इतना टाइम हो गया एक डॉग बेहोश नहीं करा हमने, यहाँ ऐसे ही कर दिए। कितनी तेज डॉग क्या होता है, बेहोश कर दिया तो पड़ा रहता है वो। हम लोग क्या है, फ़र्क पड़ता है कि पहले तो मैं एक ट्रेनर हूँ, और जितने भी मैं इन लोगों को सिखाता हूँ, जितने भी आ रहे हैं, ये छोटा भाई है ये मेरा, और बाकी और जो जितने लड़के, सबसे पहले उन्हें हैंडल करना सिखाता हूँ डॉग्स को। जब वो हैंडल कर लेंगे तो कटिंग तो कोई भी हाथ साफ कर लेगा, आराम से हो जाएगा हैंडल। तो डॉग जीत ले, अगर डॉग का भरोसा जीत लिया तो आप उसके साथ कुछ भी करो, आराम से करवाएगा, काटेगा नहीं। और उसको भरोसा नहीं है जहाँ डॉग को आपके ऊपर, तो वो काटेगा ही काटेगा। इंसानों के ऊपर यही चीज़ लागू होती है। अब हर किसी को, मतलब किसी के साथ बात कर रहा है तो जिस पर भरोसा है उस पर तो सही ठीक खुल के सारी बातें करोगे, नहीं तो फिर आप उसी हिसाब से रहोगे उसके साथ। देखें, और ये खाने पीने की क्या डाइट रहती है, क्या खिलाते हैं आप इसको? नॉन वेज खिला रहे हैं? मिठाई 2-3 पीस खाता है कम से कम डेली? हाँ। अरे इसके बाल तो सब कुछ अच्छे हैं, लोग कहते हैं मिठाई देना नहीं चाहिए डॉग को। उसने बचपन से खाता है। डॉक्टर पावड़े कहते सब खिलाओ। बिल्कुल वही मैं उनसे जाके कोई अभी बीच में पूछा, बोले डॉग को डॉग की तरह रखो। वो कहते हैं कि ये कोई कुत्ता है, कुत्ते को कुत्ता समझो, प्यार करो, सब कुछ करो, मगर उसकी चीज़ें मत बदलो। जैसे कि जो डॉग है वो डॉग का उसका नेचर है, वो वैसा ही रहेगा। आप उससे छेड़खानी करोगे बीमार होगा। अच्छा, ये डॉक्टर पावड़े इतने, वो प्रोफेसर है ना वहाँ पे, तो उस दिन अभी डॉग की एलर्जी हो रही थी, तो आए और एक डॉग की आँख बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी, वाइट एकदम। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, दिख रही है, ये ऐसी हो गई, एक दिन में ऐसी हो गई। और डॉक्टर आए, ये स्किन पे भी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या, उन्होंने क्या करा ना, कुछ मेडिसिन दी, और जो भी मेडिसिन उन्होंने लिखी, बोले देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद बोले आज डालो, कल सुबह बताना। सुबह तक आँख एकदम सही, मतलब बिल्कुल जरा सा हल्की सी पॉइंट रह गया था, सब बिल्कुल साफ आँख एकदम। और उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद दिखाया। इसका नाम क्या, कोको है क्या सर? इसका नाम क्या, कोको? लियो। बड़े वाले क्या नाम, बड़े वाले का? उसका कोको है। और इसके बाद आपको एक और ज़रूरी चीज़, हाइजीनिक एरिया, जैसे कि जहाँ पॉटी करते हैं उस जगह को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, डॉग बड़े वाले डॉग जब पॉटी करते हैं तो लगी रह जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो हाइजीन एरिया ज़रूर क्लीन करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सुसु जहाँ से करते हैं ये टॉयलेट एरिया के पास में, वहाँ के बाल हटा के रखने चाहिए डॉग के, तो वो ज़रूरी है। अगर साफ़ रहेंगे तो इन्फेक्शन कम होता है डॉग में, क्योंकि ये डॉग्स को लोग बिस्तर पे बैठाते हैं, ऊपर बैठाते हैं, तो वो थोड़ी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसका हेयर कट फेस के स्टाइल बनने को रह गया, वो कैंची से ये सब काट के करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।